गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक वीडियो के साथ स्वागत करते हैं आप सबको गांव वाले घर से, जो मेरा घर है। अभी सुबह का 6 बजने जा रहा है और हम लोग निकल जाते हैं अपने गांव से। ये जो आप लोग गाड़ी देख पा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। और इस बार हम लोग जा रहे हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य तो नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से। कुछ दूर निकलने के बाद गाड़ी चेंज करना पड़ता है। गाड़ी चेंज होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। के बाद पहुँचते हैं बरबरिया। साइन बोर्ड दिखाई देता है, मंजारी और बेनीसागर और केवंझर के लिए इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और कुछ दूर चलने के बाद हम लोग गाड़ी में तेल डलवाते हैं। उसके बाद निकलते हैं, पहुंचते हैं बगाबिला गांव, और यहीं से स्टार्ट होता है बगाबिला घाटी। आप लोग देख सकते हैं। और बगाबिला घाटी पार करने के बाद पहुंचते हैं कुदेहातू। दूर में आप लोग जो साइन बोर्ड दिख रहा होगा, और उसके बगल में एक रास्ता निकला है। उस रास्ते में आप रायरंगपुर जा सकते हैं। उसके बाद पहुंचते हैं कुमारडोंगी चौक। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग बाएं घूम जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुबह सुबह यहाँ पे बाजार लगी हुई थी। और पहुँचते हैं गुलियासई, और पहुँचते हैं अंदरी। उसके बाद पहुँचते हैं रायकमान, और पहुँचते हैं मजगांव चौक। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं साइन बोर्ड, और पहुँच जाते हैं बेनीसागर, और पहुँच जाते हैं सरगरिया। और ये जो आप लोग को साइन बोर्ड दिख रहा है, इसके बाद झारखंड का सीमा समाप्त होता है। यहाँ पे हल्दिया और बेनीसागर झारखंड का लास्ट बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप लोग के विभिन्न जिला जा सकते हैं बस के द्वारा, और यहाँ से आप बारागुड़ा के लिए भी जा सकते हैं। और कुछ दूर में हमें पुलिस स्टेशन देखने को मिलता है, और चेतर पड़ता है सिंहगदा। उसके बाद हम लोग इंटर कर जाते हैं करंजिया में। हमें बोर्ड दिखाई देता है। इस साइन बोर्ड को देखते ही हमें लगता है कि हम इंटर किए हैं करंजिया में। और कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कपुंदी, और ये एक नदी का पुल है। और यहाँ से हमें कुछ दूर पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, और इस नदी को बैतारानी नदी कहा जाता है। देख सकते हैं नदी, और देखते हैं मंदिर कौन सा मंदिर है ये। और यहाँ पता लगता है यह है शिव मंदिर। इस प्रकार से पता लगा कि मंदिर के ऊपर में त्रिशूल लगा हुआ है। और कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं तनसिरा में। यहाँ से हम लोग बाएं की ओर मुड़ जाते हैं, और ये जो रोड जाता है पतना होते हुए निकलता है, उपसी होते हुए। और एक चीज बताने वाला हूँ, हम लोग चैबासा से आ रहे हैं। 231 या 32 किलोमीटर हम लोग जाएंगे। और कुछ दूर में हमें मार्केट देखने को मिलता है, और पहुंच जाते हैं डेंकी कुटी चौक। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ओवर ब्रिज के नीचे हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग निकल जाते हैं लंगल काटी होते हुए, दंगल काटी रोड होते हुए जाने वाला रोड में हम लोग निकल जाते हैं, और पहुंच जाते हैं बरातीपुर। ये जो गांव का आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, ये गांव वाला रास्ता से आप लोगों को मिलेगा। और निकल जाते हैं गोपीनाथपुर होते हुए। हम लोग दाहिने तरफ घूम जाते हैं, देख सकते हैं। और पहुंच जाते हैं हरिचंदनपुर होते हुए, और दाहिने साइड में हरिचंदनपुर का बस स्टैंड। और उसके बाद पहुंच जाते हैं गांधी चौक। ये भी चौक हरिचंदनपुर में ही पड़ता है। चौक से हम लोग घूम जाते हैं बाएं की ओर, और यहाँ से लगभग दाहिने साइड में 1-2 किलोमीटर में हरिचंदनपुर का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से हमें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, और इस साइन बोर्ड में हमें यहाँ से 56 किलोमीटर बता रहा है। और यहाँ से भुवनेश्वर 165 किलोमीटर है। और हम लोग निकल जाते हैं इस रेलवे पुलिया के ऊपर से। और ये है जो चौक आप लोगों को देख पा रहे हैं, ये संगत पता है। संगत पता चौक से घूम जाते हैं बाएं दाहिने की ओर। और ये जो रोड है नारायणपुर डुबरी जाने वाला रोड है, और NH 720 है। और देखने को मिलता है और 2 रेलवे ब्रिज आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और आप सबको बताया था पहले भी, एक गांव का नाम जो सागत पता नाम से है, वही स्टेशन का भी नाम है, उसी एरिया पे पड़ता है ये रेलवे पुल। और कुछ दूर चलने के बाद और एक रेलवे पुलिया मिलता है, देख सकते हैं यहाँ से। उससे भी फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं उसके नीचे से। और कुछ दूर चलने के बाद हम लोग को मिल जाता है एक टेम्पल, जो जंगल के बीच में है। इस टेम्पल का नाम है माँ दांतोरी टेम्पल। ये जो आप लोगों को बस दिखाई दिया होगा, वहाँ पे दाहिना साइड में कुछ जंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उस साइड में एक डैम है जिसका नाम है रिमिल डैम। उसके बाद और एक ब्रिज हम लोग को मिलता है, पुल। इस तरह का और भी देखने को शायद मिल सकता है, इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में माइनिंग का बहुत बड़ा भंडार और माइनिंग बहुत जगह जगह पे होता है, इसलिए भी यहाँ पे इस तरह का रेलवे का पुल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इस पुलिया को पार करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद पहुँचते हैं तेंतुलीपाल
बामानी पाल एरिया में हम लोग पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से एक नदी भी मिलता है इस रोड पे, आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी रोड पे आएंगे तो आप लोगों को बामानी पाल के इस क्षेत्र में जो एक दाहिने साइड में टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया आवासीय और बिल्डिंगे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं ले पाया। आगे आप लोगों को चौक भी मिलेगा इसके नाम से। और यही है चौक जो आप लोगों को दिख रहा है, यही है बानीपाल कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग बाएं की तरफ मुड़ जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है जाजपुर जो 40 किलोमीटर बता रहा है और डुबरी 20 किलोमीटर बता रहा है। और उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद एक और रेलवे पुलिया हम लोग को दिखाई देता है, इस प्रकार से है। और इस एरिया को कहा जाता है बाबाजी दाई चौक, नदी बगान से भी जाना जाता है। और इस पुलिया को पार करने के बाद ही डुबरी पहुंचते हैं हम लोग। और इस साइन बोर्ड के अनुसार जाजपुर जाना है तो 15 किलोमीटर यहाँ से है, बाएं साइड जाना पड़ेगा। और यहाँ से चांदिका हॉल 40 किलोमीटर है। और हमें एक चौक दिखाई दे रहा है, इसी चौक को कहते हैं डुबरी चौक, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग बढ़ते जा रहे थे इस चौक से आगे रास्ता एक निकलता है, यहाँ से दाहिने बाएं की ओर आगे बढ़ जाते हैं सीधे रास्ते पे। और यहीं पे है डुबरी का पावर हाउस या डीबीसी कहा जाए तो, यहाँ पे आप लोगों को दाहिने साइड में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोग सीधे ही बढ़ते ही जा रहे थे इसी रोड में। आगे आप लोगों को कुछ गाड़ियां नजर आ रही है। और ये जो आप लोगों को फैक्ट्री नजर आ रहा है टाटा स्टील के द्वारा बनाया गया ये जो फैक्ट्री आप लोगों को दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रोड का कुछ धूल भरे मिट्टी से भरे ये जो आगे आप लोगों को देख पा रहे होंगे। और लगता है कि यहाँ पे रोड बनने का भी काम चल रहा था, इसलिए भी बहुत धूल मिट्टी देखने को मिला। और यहाँ पे हमें ढेर सारा मोटरसाइकिल देखने को मिला है। और अंदर में गेट के अंदर में साइकिलें नजर आ रही है यहाँ पे। और टाटा स्टील कलिंगा नगर के नाम से जो गेट आप लोगों को दिखाई दिया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलिंगा नगर के ही क्षेत्र पड़ता है गोबर घाटी। और हमें एक तालाब देखने को मिलता है, इस प्रकार से है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जालीदार बोंडिया बनाया गया था यहाँ पे इस तालाब में, और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा था ये तालाब जो है। और हम लोग बढ़ते हैं इस तालाब से भी आगे। और हम लोग निकल जाते हैं यहीं से। और लोग देख सकते हैं फिर से वापस हम लोग डुबरी चौक होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और डुबरी चौक से भी थोड़ा सा फिर से हम लोग आगे आ जाते हैं। इसके बाद बाएं की ओर एक रास्ता निकलता है जो पीसीसी रास्ता है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से क्षेत्र को डुबरी विलेज भी कहा जाता है। और एक रेलवे पुल को पार करते हैं इस प्रकार से। डुबरी गांव ही पड़ता है। और ये रेलवे पुलिया से आपको 5 किलोमीटर में डुबरी स्टेशन आपको मिलेगा। सन सैलो पाल विलेज में हम लोग पहुँच जाते हैं इस प्रकार से। और पतापुर में पहुँच जाते हैं इस प्रकार से। ये गाँव जो है गाँव का नाम रहा है पाल। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं। और आप लोग अगल बगल देख सकते हैं गांव में जो घर के लिए बोंडियाँ बनाई जाती है झाड़ियों से या कुछ लकड़ियों से बनाई जाती है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से बनाया जाता है गांव में बोंडियाँ। और हम लोग घुस जाते हैं गाड़ी लेकर के गांव के अंदर। गाड़ी से सब उतर जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ से भी कुछ दूर आगे बढ़ना पड़ता है घर तक पहुँचने के लिए। और लाने के घर पहुँच जाते हैं। कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। इस कार्यक्रम में यह है कि सबको वस्त्र दान किया जाना है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से होगा।
प्रकार हम लोग देखने की समय से आज सभी को बस मिल जाता है। यहाँ से हम लोग उसके बाद सब लोग अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से और हम लोग पहुँचे थे 2:30 बजे। इस कार्यक्रम शामिल होने के बाद हम लोग निकलते हैं 5:30 बजे गाँव से। और एक चीज़ बता देता हूँ, फतेहपुर क्षेत्र में ही पड़ता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं डुमरी से, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और कुछ दूर चलने के बाद हरिचंदनपुर के एरिया में काम हो जाता है। हम लोग निकलते हैं चंपुआ होते हुए। और ये जो टोल टैक्स है रिमड़ी का, और रिमड़ी के रास्ते चंपुआ होते हुए हम लोग निकल जाते हैं चाईबासा के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज और फिर से सुबह सुबह निकल जाते हैं रांची के लिए और चलते हैं रांची से भी। वहां से हमें जाना था हजारीबाग भी। और उसके बाद कुछ क्षणों के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं घाटी। ये जो आप लोग घाटी देख पा रहे हैं क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों हम लोग को रांची जाना था, क्योंकि रांची के रास्ते में ही आप लोगों को पश्चिम सिंहभूम का एरिया में पड़ता है एक हिरनी जलप्रपात, आप लोगों को दिखाने के लिए ले चलते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और दोस्तों ये जो रास्ता है आप लोगों को चाईबासा से रांची जाने वाले रास्ते से लगभग आप लोगों को 700 मीटर या 750 मीटर में आप लोगों को ये जलप्रपात आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं। पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ का हिरनी जलप्रपात देखने को मिलता है और आप लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। और ये मेरा पहली बार है, पहले हमने भी नहीं देखा है, ये भी मेरा पहली बार है और आप सबको भी दिखाने जा रहा हूँ। और एक चीज है कि आना जाना मेरा इसी रोड में होता है, इसलिए भी मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि आना जाना मेरा बस से होता है ज्यादातर। यहाँ से हमें एक साइन बोर्ड भी दिखाई देता है। उसके बाद हमें एक गेट भी नजर आता है इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग एंटर कर जाते हैं और हमें कुछ टिकट लेना पड़ता है इस प्रकार से। 10 का 2 टिकट मिलता है 2 पर्सन के लिए, और एक जो 15 का टिकट है वो जो हम लोग का वाहन है पार्किंग में उसके लिए। नागटी पर्यटक स्थल है ना, केरा महादेव शिव मंदिर, जलप्रपात। यहाँ पहुँचने का कारण ये है कि हम लोग जा रहे थे चाईबासा से रांची, तो एक झलक हम लोग घूम के देखते हैं बोल के आगे हैं और आप लोगों को भी दिखाने जा रहे हैं। देखते रहे। अरे ऊपर भी चढ़ना है, ठीक नीचे हिरनी पुल जलप्रपात देख सकते हैं। और हमें दूर में कुछ ब्रिज जैसे बना हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम लोग उधर चलते हैं। और ये जो ब्रिज के नीचे अगल बगल हमें देखने को मिलता है कुछ पानी को हमें लगता है कि उस झरना या जलप्रपात से गिर रहा पानी ही इधर आता होगा नदी के तौर से। अच्छा यहाँ और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं झरना कुछ इस प्रकार से दिखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अच्छा ऊपर से। और यहाँ से आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को ऊपर में टावर की तरह दिख रहा है। वहाँ से आप लोगों को ऊपर का नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता भी बनाया गया है। अच्छा दिखाने का कोशिश करता हूँ, वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं पाते हैं आप लोगों को आगे वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में भी। हाँ बस वहाँ जगह है ना, वो वहाँ जाएंगे। वहाँ हाँ वहीं और वहाँ करना पूजा स्थल। जलप्रपात तक जाने का रास्ता यहाँ पे हम लोग को बोर्ड में देखने को मिलता है। यहाँ से
हिरनी पोल। ऐसा सिचुएशन तो नहीं बनाता दिखाए, लेकिन आ गए हैं, दिखाते हैं कुछ। निवासा से आते आते कुछ जगह आप लोगों को भी। अरे भैया सीढ़ी तो बड़ी ऊपर चढ़नी पड़ेगी। देख सकते हैं ऊपर चट्टान से पानी जो गिर रहा है, इसी को कहते हैं हिरनी जलप्रपात, हिरनी पुल। ऊपर चढ़ेगा खाए पिए नहीं कुछ। दोस्तों यहाँ से आगे दिखाने के लिए ले चलते हैं आप लोगों को। आगे भी सीढ़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इससे भी ऊपर आप चढ़ के भी देख सकते हैं, वहाँ जो दिख रहा है हल्का हल्का आप लोगों को। ये है सीढ़ी ऊपर तक चढ़ने के लिए। हम अभी नहीं चढ़ेंगे क्योंकि सुबह में हम लोग निकले हैं, ना नाश्ता ना कुछ हुआ है, थके रहेंगे, दिखाते हैं, इसलिए इधर नहीं जाएंगे। यहीं से कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तुरंत गर्म हो जाता है। देख सकते हैं जलप्रपात तक जाने का मार्ग ये है। ये सीढ़ी बना है, चल नीचे। और तो ये हिरनी पोल में इतना ही। तो चलिए चलते हैं रांची। और ये जो हम लोग का आगे मोटरसाइकिल खड़ा है, हम लोग निकल नहीं जा रहे थे इस समय, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ के अगल बगल आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को आने का रास्ता आगे देखने को मिलेगा और दिखाते हैं। चलिए भाइयों वापस रांची के लिए प्रस्थान। जलप्रपात से
और एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिसमें हमें धन्यवाद करते हुए लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे इस प्रकार से। आप लोग भी देख सकते हैं जो रास्ता आप लोगों को मैं बताया था यही है रास्ता। और दूर से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो गेट बना हुआ है, इस प्रकार से है कुछ गेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग रांची या चाईबासा के रूट से आते हैं तो ये गेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी गेट के अंदर से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। इस गेट को देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि हिरनी पुल जलप्रपात में हम लोग पहुंच गए हैं। और वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और ये जो स्थान है आपको रांची से 70 किलोमीटर में है और चाईबासा से 69 किलोमीटर पड़ता है। और हम पहुंच जाते हैं घर, यानी कि रांची में। घर में 1 घंटा रुकने के बाद फिर से निकलते हैं हजारीबाग के लिए और हम बैठ जाते हैं कदगड़ा बस स्टैंड से बस में। चलिए चलते हैं हजारीबाग। सही सलामत हजारीबाग वापस डाक पहुंचाने के बाद वीडियो में इतना ही है।